यूनिट 16 चैप्टर 3 यूनिट 16 ऑप्टिक्स है और इसका चैप्टर 3 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। हम लोग पहले पार्ट में गौर करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग गौर करेंगे स्टैट। इस यूनिट 16वें नंबर यूनिट और उसके तीसरे चैप्टर से कितने क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं, इसी का स्टैट हम लोग गौर करेंगे। तो देखा जाए यूनिट 16 जो है सो 11 चैप्टर में बटे हुए हैं। पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन, तीसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, चौथा लेंस, पांचवा प्रिज्म, छठा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये टोटल के टोटल ये रे ऑप्टिक्स कहलाते हैं। इसे हम लोग कहते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और सातवां हाइजेंस वेव थ्योरी, आठवां इंटरफेरेंस, नौवां डिफ्रैक्शन, 10वां पोलराइजेशन, 11वां डॉपलर इफेक्ट। तो ये कहलाएगा वेव ऑप्टिक्स। तो इस तरह से ऑप्टिक्स दो भाग में डिवाइडेड है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो इसमें अब हम नीट में देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम लोग स्टैट को पूरी तरह से देख रहे हैं। इस पेज में देखा जाए इस साल 2023 नीट जिसमें दो पेपर्स हुए, यूनिट 16 से 8 क्वेश्चन पूछे गए, ऑप्टिक्स से 8 क्वेश्चन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो तीसरा चैप्टर है उससे 2 क्वेश्चन। पहले एग्जाम में 1 क्वेश्चन और दूसरे एग्जाम में 1 क्वेश्चन, टोटल 2 क्वेश्चन। अगर टोटल नीट की बात करें तो 1988 से 2023 तक, इस साल तक 36 ईयर्स हुए, 41 पेपर्स हुए और यूनिट 16 से 134 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 134 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और चैप्टर 3 की बात करें TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इससे टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी 12 में से ये 2 क्वेश्चन होगा। तो ये हम लोगों का स्टैट है। बाकी सब चैप्टर से इस साल कितने पूछे गए और अभी तक कितने पूछे गए ये डाटा में दिया हुआ है। हम लोग टॉपिक चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे तो उसमें अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोग का अभी स्टैट चल रहा है। स्टैट डाटा क्या क्या चीज दिया हुआ है, कितने क्वेश्चंस हैं। अभी हम लोग इस 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और इसका भी सॉल्यूशन है हम लोगों के 1 ईयर कोर्स में। 1 ईयर कोर्स नीट प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है उसमें इस सब के क्वेश्चन तैयार है। तो हम लोग इस सॉल्यूशन को देखने से पहले, ये तो अभी फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट में स्टैट देखिए, सेकेंड पार्ट में हम लोग कंटेंट देखेंगे, इस चैप्टर में क्या क्या चीज पढ़ना है, टॉपिक क्या क्या है, और थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन। तो सेकेंड पार्ट आते हैं जिसमें कंटेंट है।
हम लोग सेकेंड पार्ट पे आ गए। सेकेंड पार्ट पे कंटेंट देख रहे हैं, चैप्टर कंटेंट सिनॉप्सिस। चैप्टर में क्या क्या चीज पढ़ने हैं उसी का क्या देखना है, आउटलाइंस क्या क्या है। यूनिट 16 ऑप्टिक्स, चैप्टर 3 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। इसमें दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट किस प्रकार से टोटली रिफ्लेक्ट कर जाता है डेंसर मीडियम में, जब वो डेंसर टू रेयर इन करने का प्रयास करता है। इसमें हम लोग सब टॉपिक लेंगे, तो सब टॉपिक में क्रिटिकल एंगल एक टॉपिक आएगा। अभी जो हम लोगों का सवाल है वो क्रिटिकल एंगल से था, तो इसलिए यहाँ लिख दिए सब टॉपिक्स। TIR इन नेचर, नेचर में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, तो उस घटना सबको देखेंगे और उसके बारे में फेनोमेना जानेंगे कैसे होता है। तो ये सब चीज है। तो ये सिनॉप्सिस इन शॉर्ट में हम लोग देखें, 1 ईयर कोर्स में या डिटेल में दिया हुआ है। आइए सेकेंड पार्ट हो गया, हम लोग थर्ड पार्ट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन पे आते हैं। तो थर्ड पार्ट पे आइए। ये तीसरे पार्ट पे हम लोग आ गए। दो क्वेश्चन TIR से है। ये पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये 77वें नंबर क्वेश्चन है। जिस 100 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें से ये 77वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, गौर कीजिए। लाइट ट्रेवल करता है डिस्टेंस x इन टाइम t1 टाइम में x डिस्टेंस एयर में, और 10x डिस्टेंस t2 टाइम में किसी दूसरे डेंसर मीडियम में। तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा मीडियम का, क्रिटिकल एंगल का सिंबल C होता है। तो C थीटा C कह सकते हैं। थीटा C क्या होगा, ऑप्शन गौर कर लीजिए, ये चारों में से क्या होगा। तो क्रिटिकल एंगल पे सवाल हम लोग देख रहे हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है। टॉपिक हो गया मेरे पास सब टॉपिक क्रिटिकल एंगल। देखिए सॉल्यूशन को देखते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। पहले स्टेप में हम लोग कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला देते हैं और दूसरे स्टेप में हम लोग वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। आइए क्रिटिकल एंगल का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो हम लोग TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जानते हैं, जो अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की अगर लाइट जाता है तो क्रिटिकल एंगल वह एंगल होता है, यही एंगल क्रिटिकल एंगल होता है। इंसिडेंस एंगल है इसलिए I कहा गया, क्रिटिकल है इसलिए C कर दिया गया IC, जिससे कि यहां पर रे क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, इंटरफेस के पैरेलल हो जाए। तो उस समय में अगर मीडियम के म्यू को म्यू कहते हैं और बाहर के म्यू को म्यू कहते हैं, यहाँ तो एयर दिया हुआ है तो आप एयर ले सकते हैं, रेयर में एयर है तो म्यू ए। तो साइन C जो होता है, साइन IC जो होता है वो म्यू एयर बाय म्यू मीडियम। ये फार्मूला हम लोग क्रिटिकल एंगल का पढ़ते हैं जो यहाँ लिखा गया है। और म्यू का भी अपना फॉर्मूला होता है, क्या, तो म्यू होता है C/V। किसी भी मीडियम में, किसी भी मीडियम, अगर ये मीडियम है तो ये भी मीडियम C/V। तो आप इसको अगर लिखना चाहेंगे तो म्यू ए को क्या लिख सकते हैं, C/VA,
अब म्यू एम को क्या लिख सकते हैं, सी बाई वी एम, सी से सी कट जाएगा तो वी एम बाई वी ए। तो आप ये भी एक फॉर्मूला समझ सकते हैं, जो इसको हम रेसिप्रोकल का कह सकते हैं, वी मीडियम बाई वी एयर। एक फॉर्मूला देखिए, गौर कीजिए, और कितना कितना दूरी जा रहा है, ये स्पीड को आप यहाँ पे लेंथ के हिसाब से गौर कीजिए। मीडियम 1 में x दूरी गया t1 टाइम में, इसमें 10x दूरी गया कितना में, t2 में। तो स्पीड क्या होता है, तो भी मीडियम हो जाएगा 10x बाई t2, डिस्टेंस बाई टाइम। अब भी एयर क्या हो जाएगा, x बाई t1। गौर किया, बस। तो क्रिटिकल एंगल को वेलोसिटी के हिसाब में लेंगे और वेलोसिटी को लेंथ और टाइम के हिसाब से। तो यहां अगर हम फार्मूला की बात करते हैं तो डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर देंगे, 10x बाई t2, 10x बाई t2 बाई x बाई t1 ऊपर चला गया, x कट गया, t2 और t1 रह गया, 10 t1 बाई t2। IC इक्वल टू साइन इनवर्स। तो अगर हम इस फार्मूला को जानते हैं तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो इस तरह से क्रिटिकल एंगल का सवाल था TIR में। अगले क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, TIR का दूसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन TIR का। देखिए, ये सेकेंड क्वेश्चन है, हम लोग के सीरीज का 78th क्वेश्चन है, 78वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सेट ऑफ कलर्स है, सेट ऑफ कलर्स, बहुत सारे कलर्स है, वो कम आउट इन एयर, एयर में निकलता है, फॉर ए सिचुएशन सोन इन फिगर। ये व्हाइट है, तो व्हाइट तो मिक्सचर ऑफ कलर है, क्या क्या, VIBGYOR, विबग्योर। तो ये बात दिखाया गया है फिगर में, यह इंटरफेस है एयर का और ग्लास का, और ग्रीन लाइट चला गया, इसका मतलब ये जो एंगल है सो ग्रीन लाइट के लिए हो गया। आई क्रिटिकल किसके लिए, ग्रीन के लिए, जी के लिए, ग्रीन के लिए हो गया। तो ग्रीन के दोनों तरफ इतना बचा, तो कौन सा सेट एयर में जाएगा, ये सेट या ये सेट। हालांकि ऑप्शन में आपको सेट नहीं दिया हुआ है, यहां ऑल लिखा हुआ है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यह तो पॉसिबल ही नहीं है, ये गलत हो गया। YOR एक सेट हुआ, ओके, और उसके बाद VIB है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, बनाने की जरूरत ही नहीं है, ऑड मैन आउट, आंसर आ गया। लेकिन हम लोग सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, आइए सॉल्यूशन को देखा जाए। पहले पार्ट में हम लोग, पहले स्टेप में सॉल्यूशन के पहले स्टेप में कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला देखते हैं। गौर कीजिए, क्रिटिकल एंगल का रिलेशन क्या होता है। एक्चुअली ये म्यू एयर होता है, जिसका वैल्यू 1 होता है, म्यू एयर 1 होता है, इसलिए 1 ले लिया गया, 1 बाई म्यू। आइए, कॉची रिलेशन क्या होता है, म्यू इजिकल टू म्यू नॉट 1 बाई ए बाई लेमडा स्क्वायर प्लस बी बाई, ये सीरीज चलता है। आइए, जब गौर करें तो हमें पता चलेगा, मैथमेटिकली गौर कीजिए, म्यू का वैल्यू जो है अगर बढ़ता है तो ये टर्म क्या होगा, घटेगा, ये टर्म घटेगा, मतलब IC भी क्या होगा, घटेगा। तो उसी हिसाब से गौर कीजिए, IC फंक्शन हो गया किसके,
1/म्यू के, म्यू के बढ़ने से आईसी घटेगा। अब म्यू के घटने से आईसी बढ़ेगा। और यहां देखिए म्यू और लेमडा में फंक्शन क्या हो गया, मैथमेटिकली लेमडा के बढ़ने से म्यू घटेगा। तो इस रिलेशन को गौर करें तो अब एक कंप्लीट रिलेशन मेरे पास ये आ गया। या दूसरे अर्थ में कह सकते हैं, इस दोनों को गौर करें तो आईसी जो हो गया ये फंक्शन ऑफ क्या हो गया, लेमडा। लेमडा इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, जो कौन बढ़ेगा तो कौन घटेगा, लेमडा बढ़ेगा तो आईसी भी बढ़ेगा। बस यही चीज गौर करना है मैथमेटिकली। लेमडा बढ़ेगा तो आईसी बढ़ेगा, लेमडा घटेगा तो आईसी घटेगा। तो ये क्रिटिकल एंगल से और कॉची रिलेशन से, कॉची म्यू और लेमडा में रिलेशन दिया और क्रिटिकल एंगल में, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हुआ। तो हम लोग रिलेशन देखे। अब देखिए सॉल्यूशन में हम लोग कैसे इसको बनाते हैं। सेकेंड स्टेप में गौर किया जाए। सेकेंड स्टेप हम लोगों का सॉल्यूशन है। व्हाइट लाइट जो है वो विब्ग्योर है, VIBGYOR। यह ग्रीन है, गौर किया जाए तो लेमडा बढ़ते जाता है वॉयलेट से रेड की ओर। तो लेमडा इंक्रीज कर रहा है तो आईसी भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम लोग लिखे हैं अभी जस्ट, जो आईसी जो है वो फंक्शन है किसका, लेमडा का। लेमडा बढ़ेगा तो आईसी बढ़ेगा। तो ये चार्ट के रूप में हमेशा जानना चाहिए, ये बढ़ेगा। अब यहां गौर किया जाए, मेरे पास मीडियम था और लाइट आपने देखा था VIBGYOR। गौर किया जाए ये एंगल है, यहां से ग्रीन निकल गया, जी निकल गया। अब गौर किया जाए क्या है, तो ग्रीन का अगर आईसी ग्रीन जो है, आईसी ग्रीन से ज्यादा होगा किसका, आईसी, आई कैपिटल में आ गया किसका, येलो का, और इसका कम होगा। तो जिसका कम होगा इसका मतलब इस सब के लिए, इस सब के लिए यह जो एंगल है थीटा वो ग्रेटर देन क्या है, इसके क्रिटिकल एंगल से। तो जब ग्रेटर है तो ये सब नीचे चला आएगा, ये सब नीचे, कौन, भी, आई और बी। और ये जो है क्रिटिकल एंगल से क्या है, अब इस सब के लिए जो थीटा है, थीटा, ये थीटा ये लेस देन क्रिटिकल है, तो ये सब क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो कौन निकल जाएगा, YOR। बस यही कॉन्सेप्ट है। VIB का TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और YOR बाहर निकल जाएगा। तो कौन सा आउट होगा, यहां लिखा हुआ देखिए, येलो, ऑरेंज और रेड इमर्जेज फ्रॉम एयर, YOR बाहर निकल जाएगा ये। और ब्लू, इंडिगो, वायलेट टेक TIR, इसका TIR हो जाएगा और सेम मीडियम में चला आएगा। ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम, ये मेरे पास एयर है और यह मेरे पास क्या है, ग्लास है। गौर किया जाए, ग्लास में लौट जाए तो यही चीज है। ऑप्शन 3 ऑड में नॉट में डायरेक्ट बन गया था, कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग यहाँ बनाए। तो ये चीज देखें, फुल कोर्स में इन डिटेल में हम लोग सब कुछ को गौर करते चलेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग ये तीसरे क्वेश्चन को देख लिए, ये लास्ट हो गया। तो देखा जाए हम लोगों का जो अभी का टारगेट था, इस 3 क्वेश्चन को बना करके देखना, इस 3 क्वेश्चन को बना करके देखना, 3 नहीं 2, इससे 2 है। तो ये 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये 12 क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे और इसे हम लोग 1 ईयर कोर्स में गौर करेंगे और बाकी सब क्वेश्चन के साथ फिर हम लोग मिलेंगे 1 ईयर कोर्स में।